हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने ऑनलाइन पेमेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है वो हमने सीखा था। तो मैं एक बार आपको फिर से वो प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने सारी चीज़ों में सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ों को ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया, फिर हमें करना है कंटिन्यू। तो हम आ जाएंगे प्लेस ऑर्डर पेज पर। यहाँ पर ये जो हमने ऑर्डर सिलेक्ट किया वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देगी। फिर क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर, तब ये पॉपअप आ रहा था। तो पॉपअप में यहाँ पर एक दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पर 5 आ रहा है, उसकी जो प्राइस है वो नहीं आ रही थी। तो चलिए हम उसकी प्राइस को फिक्स करते हैं। तो उसकी प्राइस को भी हमें पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू हमें भेजनी पड़ेगी। तो हम इस तरीके से ये चेकआउट पेज में ये प्राइस को भी भेजेंगे। ये जो चेकआउट पेज है उसमें हम उस जो प्राइस है उसको भी हम यहाँ पर भेजेंगे। तो हम ये चेकआउट पेज है वहाँ पर हमें कुछ फंक्शन लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हम हमें ऐसा करना है कि यहाँ पर हम क्लिक करें तो यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट जाए चेकआउट पेज पर, और ये चेकआउट पेज पर हमें ये प्राइस मिल जाए, और ये प्राइस के थ्रू हम ये जो ऑर्डर है पेमेंट वहाँ पर हम उसको पास कर सके। तो ये जो हमारा चेकआउट पेज का ये जो फंक्शंस है, तो इसमें अमाउंट है, तो यहाँ पर हम वो अमाउंट को गेट करेंगे और फिर वो अमाउंट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए वो फंक्शन को हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो ये कंटिन्यू बटन है, तो सॉरी ये कंटिन्यू बटन नहीं, पर हम यहाँ पर ये जो हमारा कार्ट है उसमें ये चेकआउट का बटन है, तो यहाँ पर क्लिक करें तब पोस्ट रिक्वेस्ट जानी चाहिए चेकआउट पेज पर। तो इसके कोड को हमें खोजना पड़ेगा। तो ये जो कोड है वो होगा हमारी बेस फाइल में। तो हम हमारी जो बेस फाइल है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये रही बेस फाइल, और ये सारा कोड है हमारा कार्ट का, और ये कार्ट में बटन भी दिया हुआ होगा। ये रहा चेकआउट बटन। तो यहाँ पर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, और फॉर्म के थ्रू हम यहाँ पर ये जो अमाउंट है उसको पास करेंगे। तो ये जो फॉर्म को हमने क्रिएट कर लिया, अब ये जो बटन है उसके नीचे मैं इसको एंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने कर दिया फॉर्म को ऐड। जेंगो का फॉर्म है इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा CSRF टोकन। ये हमने CSRF टोकन लिख दिया। मेथड होगी इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट। उसका जो एक्शन होगा वो होगा प्लीज़ चेकआउट। चेकआउट का जो पेज है वहाँ पर उसका एक्शन कराएंगे। तो ये उसका URL हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये रहा चेकआउट। तो उसमें हमने नेम दिया था चेकआउट। तो ये जो कहाँ गई हमारी बेस फाइल, ये रही बेस फाइल, उसके एक्शन में लिखेंगे चेकआउट। तो ये जो URL है उसकी हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे इसके जो उसको हम बटन में क्रिएट करेंगे। इससे अच्छा तो हम यहाँ पर अगर मैं ये एंकर टैग को बटन में कन्वर्ट करूँगा तो इसकी जो CSS है वो चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, और ये बटन के बीच में हम ये चेकआउट को लिखेंगे। तो ये हमने चेकआउट लिख दिया। अब इसका जो टाइप है उसको हमें कर देना है सबमिट। तो अब हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। जब भी हम चेकआउट पेज पर क्लिक करेंगे तब उसके साथ साथ ये प्राइस भी जाएगी। तो प्राइस, ये बटन तो क्रिएट कर लिया पर प्राइस को भी हमें लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इनपुट फील्ड को क्रिएट करेंगे। तो ये रही हमारी इनपुट फील्ड, और इसमें हम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। इसकी वैल्यू 1 कर देता हूँ अभी के लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए। इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर आएगा 1। तो ये 1 की जगह पर हमें लाना है अमाउंट। तो ये अमाउंट किस तरीके से आएगी, तो अमाउंट यहाँ पर अमाउंट के लिए हमने यूज़ किया हुआ है, हमारा जो कार्ट डिटेल है उसमें हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये रहा हमारा कार्ट डिटेल, और यहाँ पर टोटल अमाउंट इसमें भी होगा और चेकआउट में भी होगा। तो ये चेकआउट का ये जो कार्ट टोटल अमाउंट है उसको हम करेंगे कॉपी, और ये वैल्यू की जगह पर उसको करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पर उसकी जो जो हमारी अमाउंट थी ये दोनों प्रोडक्ट की, वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारी
जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ गई। अब इसको हम पोस्ट रिक्वेस्ट थ्रू सबमिट कर सकते हैं। तो ये जो चेकआउट पेज का जो यहाँ पर टेक्स्ट है वो ब्लैक आ रहा है, तो उसको हमें लाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लास टेक्स्ट लाइट। तो अब ये कम्प्लीटली आ रहा है, और ये जो इनपुट फील्ड है उसको हम कर देंगे हिडन, तो ये नहीं दिखेगी। तो इसको कर दिया हमने हिडन। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर वो जो इनपुट फील्ड थी वो नहीं दिखेगी। मैंने चेकआउट पेज पर क्लिक किया, हम आ गए चेकआउट फॉर्म पर। हमें यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट मिली होगी, तो हम एक बार चेक करेंगे। तो उससे पहले एक गलती हो गई कि ये जो इनपुट फील्ड है उसको हमें नेम नहीं दिया, तो उसको नेम भी देना पड़ेगा। तो उसका नेम हम रखेंगे अमाउंट, और एक बार फिर बैक आएंगे और फिर से पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो ये कार्ड पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, तो ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर चली गई होगी। तो ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको हम ये जो हमारा कंसोल है उसमें रीड करेंगे। तो ये चेकआउट पेज पर वो जो पोस्ट रिक्वेस्ट थी वो आई होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और इसमें लिखेंगे ए अमाउंट, और ये अमाउंट को करेंगे प्रिंट। अब हम सिर्फ ये पेज को करेंगे रिलोड कंटिन्यू। तो ये जो प्रिंट होगा, हमारी जो अमाउंट होगी वो यहाँ पर कंसोल में प्रिंट होगी। तो ये जो अमाउंट है वो हमें कंसोल में मिल गई, यानी कि ये जो अमाउंट है वो हमें मिल रहा है। तो अब ये जो 500 है इसकी जगह पर हम लिख लेंगे अमाउंट। तो ये हमारी अमाउंट भी हमें मिल चुकी है। अब एक बार फिर से ये ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। तो ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि द अमाउंट मस्ट बी एन इंटीजर। ओके, तो ये अमाउंट है वो इंटीजर है। एक बार उसका टाइप को भी हम चेक कर लेते हैं कि ये अमाउंट हमें किस टाइप में मिल रही है। तो उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो ये पेज रिलोड हो गया, हमें इसका टाइप हमें ये कंसोल में मिलेगा। तो यहाँ पर एक दिक्कत है, ये जो अमाउंट है उसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर होनी चाहिए, और ये जो हमारी डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका नाम मैं चेंज करके str अमाउंट str। अब इसको चेंज करेंगे, हम ये स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल्स टू int ब्रैकेट में लिखेंगे अमाउंट str। अब यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से ये जो अमाउंट है इसको टाइप को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट टाइप अमाउंट। अब ये इसकी जो अमाउंट है वो हमें हमने ये जो स्ट्रिंग वैल्यू थी, यहाँ पर हमें स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही थी, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। तो अब हम एक बार रिफ्रेश करेंगे और ये हमें इंटीजर में मिलनी चाहिए। तो ये एरर को बाद में फिक्स कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि इंटीजर हुआ या नहीं। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, तो हमें इसको एक ब्रैकेट में रैप करना होगा। एक बार फिर ये पेज को करेंगे रिलोड। तो यहाँ पर अभी भी दिक्कत आ रही है, इनवैलिड इंटीजर। तो ये जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं हो रही, कुछ दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, हम उसको फिक्स कर लेंगे। अभी मैं इस यहाँ पर 500 लिख देता हूँ ताकि हमें कोई दूसरी एरर ना मिले। ओके, तो ये इंटीजर तो हो गई, पर ये जो पहले की वैल्यू थी वो मेरे ख्याल से आ रही होगी। तो मैं एक बार फिर से ये चेकआउट पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूँगा।
तो ये मैंने चेकआउट पेज पर क्लिक किया, तब भी मुझे ये एरर मिल रही है, इनवैलिड इंटीजर। ओके, तो ये पॉइंट में आ रहा है, 0.0, मतलब पॉइंट में आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू हो गई फ्लोट। हम इसको फिक्स करेंगे। एक बार मैं इसी को प्रिंट करूँगा, प्रिंट इंटीजर अमाउंट str। अब एक बार रिफ्रेश करके चेक करेंगे, तो यहाँ पर ही कुछ दिक्कत आ रही है। इनवैलिड इंटीजर बेस, तो ये हो गया होगा स्ट्रिंग। इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर मैं एक बार फ्लोट करके दिखता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब ये फ्लोट वैल्यू है। ओके, तो अब मुझे ये फ्लोट किया तो मुझे एरर नहीं मिली। तो एक बार हम इसका जो यहाँ पर लिखेंगे str, अब इसको कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में, और फ्लोट में कन्वर्ट हो जाने के बाद हम इसको करेंगे इंटीजर में। तो ये पॉइंट में आ रहा था, इसलिए दिक्कतें मिल रही थी। आप प्रॉपर इसको करेंगे इंटीजर अमाउंट फ्लोट। अब ये अमाउंट को यहाँ पर करेंगे पास। अब देखते हैं हमें एरर मिलती है या इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सर्वर हमारा स्टॉप हो गया। ओके, तो अब हमें कोई एरर नहीं मिल रही। अब एक बार ये सारी चीज़ें को फिल करेंगे और चेक करेंगे। कंटिन्यू, प्लेस ऑर्डर। ओके, तो अब हमें यहाँ पर ये टोटल हमारी अमाउंट मिल रही है, पर यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, तो वो पॉइंट को हम बाद में फिक्स कर लेंगे। तो हमारी जो टोटल प्राइस थी वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार बैक जाके। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू थी 27798। तो कंटिन्यू किया मैंने कि यहाँ पर हमें ये जो फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा, वरना हमें एरर मिलेगी। तो हमें वही वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, बस यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम उसको भी फिक्स कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।